नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न का दिया रहेगा। ठीक है, तो 80 अंक का आपका पेपर है, 20 अंक का असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को पेपर का जो समय है सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 202, ठीक है, और 105 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, 202 का मतलब हो गया आगरा 202 का मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर। 105 मतलब हो गया आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर 105। तो जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का बीडी 105 का री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर बैक पेपर देने जा रहे हैं, ध्यान रखना, या फिर ईयर बैक या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप री एग्जाम या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है आगरा यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका मिल रहा है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों सेम ही है। ठीक है, इतना डिफरेंस कि यहाँ 4 यूनिट रख दिया तो कुछ टॉपिक थोड़ा उधर किया है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ए डिसाइपल से, बी डिसिप्लिना से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों से। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं 26 पेज पे। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले ही बोल चुके हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 8 है, 9 है और ये 10, 3 प्रैक्टिस सेट BD 202 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप यूनिट वाइज देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इन तीनों प्रैक्टिस सेट से कम 50 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए 8, 9, 10 किसी भी कीमत पे आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया, आए हुए हैं एग्जाम में, या फिर प्रश्नों को रखा गया है जो आने की संभावना है। प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ए सरल अधिगम हेतु बी, ज्ञान के अर्जन हेतु सी, विषयों के चुनाव हेतु डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, उपरोक्त सभी, सरल अधिगम हेतु और ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु सभी। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार अर्थात डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? एक क्रॉस अध्ययन विषय बी, ट्रांस अध्ययन विषय सी, बहु अध्ययन विषय डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, ट्रांस अध्ययन विषय। आप लोग ध्यान रखना, बहु अध्ययन विषय किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए MBA, MCA, BTech एवं विधि। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे मल्टीपल डिसिप्लिनरी कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्त, सभी अध्ययन विषयों का संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे, तो ध्यान रखना, उसे जो है ट्रांस अध्ययन विषय कहते हैं। दोनों थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, आप लोग याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? ए, या एक शक्ति है, बी,
या कार्य करने की क्षमता है सी, या न्योचित सत्य विश्वास है डी, उपरोक्त सभी। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी संस्कृत। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन शब्द से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है आप लोगों से, कम से कम अगर आप 1-2 लोगों को भी आप शेयर करेंगे तो जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए, 800-900 चाहिए, ठीक है। प्लस आप लोग साथ साथ जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या है आप बने रहेंगे साथ में और आपको प्रश्न याद होते जाएंगे ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों का जवाब साथ साथ देते चलिए, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, आपका पेपर 8 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम विषय आते हैं? ए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, बी विज्ञान, सी गणित व भाषा, डी उपयुक्त सभी। तो कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम विषय आते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित, भाषा, सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है? ए परंपरा और नियम, बी दंड, सी पुरस्कार, डी नियंत्रण। सही जवाब हो जाएगा बी, दंड। ये जो है अनुशासन का सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक साधन है, ठीक है, दंड। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रौद्र में क्या आता है? ए भूकंप, बी बाढ़ व अकाल, सी महामारी, डी उपयुक्त सभी। तो प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है? ए शिष्य, बी छात्र, सी शिक्षार्थी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी, शिष्य, छात्र और शिक्षार्थी सभी। अगला प्रश्न है, डिस्प्यूलस का अर्थ है? ए सीखना, बी दौड़ना, सी रफ्तार, डी टहलना। तो डिस्प्यूलस का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए सीखना। अगला प्रश्न है, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5। संत मत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 हैं। पहला 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें ज्ञानेंद्रियों में 5 में क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस पॉइंट को याद रखना, अंतःकरण में कौन कौन आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये पूछा गया है। अंतरेंद्रिय केवल मन एक है। इसमें बाह्य इंद्रियां क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर इंद्रियां पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये मानसिक प्रक्रिया, भी तार्किक प्रक्रिया, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मानसिक और तार्किक दोनों। गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं? ये सात्विक ज्ञान बी, राजसी ज्ञान सी, तामसी ज्ञान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ए भ्री, विभाष, सी भक्ति, डी भास। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषा शब्द संस्कृत के धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जो बोला जाए। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रकार हैं? ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? ए मेरिया मंटेसरी, बी फॉवेल, सी रूसो, डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा? रूसो ने। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं? ए प्रकृति, बी मनुष्य, सी वस्तुएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा 3 स्रोत हैं, ठीक है। 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य, ठीक है। ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, या कथन है? ए श्रामदेव, बी विद्यासागर, सी पतंजलि, डी प्लेटो। तो ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, किसने कहा था? सी पतंजलि महोदय ने।
अगला प्रश्न है अरस्तु कहाँ से संबंधित है, मतलब किस देश से? ए यूनान से, बी पर्शिया, सी अरब से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? ए यूनान से। अरस्तु 384 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व यानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थे। तो ध्यान रखना अरस्तु कहाँ थे? यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है बिजनेस शब्द किस भाषा का है? बिजनेस जो है किस भाषा का है? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी हिंदी। तो आप खुद समझ सकते हैं, नॉर्मली बहुत से हैं कि बिजनेस अंग्रेजी शब्द है। बिजनेस एक्स अंग्रेजी का शब्द है। बिजनेस ओरिएंटेड ओल्ड इंग्लिश शब्द है। बिजनिस से हुआ है, उससे नहीं से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से रहेगा। क्लियर? अगला प्रश्न है भाषा को बांटा गया है ए 2 बी 3 सी 4 डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है ध्यान रखना भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक मतलब जो बोला जाए, हम लोग जिससे बात करें। लिखित मतलब जो लिख कर बात करें। सांकेतिक मतलब जो शरीर के पार्ट से, जैसे हाथ, आंख, या फिर सांकेतिक भाषा में बात करें। अगला प्रश्न है भारत की राजभाषा कौन सी है? ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी उर्दू। भारत की राजभाषा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। गलत नहीं करना, कई बच्चों तैयारी करने वालों को भी नहीं पता रहता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? ए मौखिक, बी लिखित, सी सांकेतिक, डी उपयुक्त सभी। भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। भाषा शाब्दिक, अशाब्दिक है। ठीक है, शाब्दिक भाषा में मौखिक, लिखित, अशाब्दिक में वाणी, संकेत, स्पर्श, चक्षु स्पर्श, संपर्क एवं मुद्राएं। अगला प्रश्न है ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा जाता है ए 6 बी 4 सी 8 डी 3। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए 6 भागों में। ठीक है, ज्ञानात्मक जो भावात्मक चाहे क्रियात्मक हो, सभी को 6 भागों में है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक 25 कौन कौन से 6 हैं? ज्ञान सबसे निम्न होता है, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा गया है सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में। जो पहले सेकंड ईयर था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था, तो सेकंड ईयर में बार बार पूछा जाता था, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी विश्लेषण विधि, निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है, सही जवाब हो जाएगा डी निगमन। निगमन विधि में क्या होता है? नियम के अनुसार, ऐसे याद रखिए, निगमन विधि मतलब नियम के अनुसार, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सरल फिर कठिन। तो आगमनात्मक विधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित देख लीजिएगा। आगमनात्मक में क्या आता है? उदाहरण से नियम। ठीक है, पहले उदाहरण फिर नियम। स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। लेकिन निगमन विधि के अंतर्गत विशेषताएं क्या हैं? सूक्ष्म से स्थूल तक, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, नियम से उदाहरण तक। अगला प्रश्न है भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, उक्त कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ए पेई, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी सुकरात। तो भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसका कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए पेई का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, और ध्यान रखना आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए ये लाभदायक है और दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए महत्वपूर्ण है, और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। ए एक मातृभाषा, बी एक क्षेत्रीय भाषा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए बी दोनों, एक मातृभाषा एक क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए? ए नैतिक, बी आध्यात्मिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, ए बी दोनों, नैतिक और आध्यात्मिक दोनों। अगला प्रश्न है
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की? ए 10+2+3, बी 10+12, सी 10+11+12, डी 10+12+3। सही जवाब हो जाएगा 29 का। बहुत ही सिंपल है, 10+2+3। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई? ए 1962, बी 1968, सी 1964, डी 1966। सही जवाब हो जाएगा बी 1968 में। 1968, फिर 1986, फिर 2020। ठीक है, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक हो चुकी है। 8 शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन। 8 लैटिन शब्द आर्स या अर्टेम से उत्पन्न हुआ है। कला शब्द का अभिप्राय है ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि है ए बाल केंद्रित, बी प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, सी अर्जित ज्ञान वाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45, बी सी अनुच्छेद 14, 15, डी अनुच्छेद 46। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 45 बी। ध्यान रखना 0 से 6 वर्ष तक जो है ये अनुच्छेद 45 बी में है, और 6 से 14 वर्ष तक के लिए सबके लिए शिक्षा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं निःशुल्क है तो वो जो है 21 ए में है। दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ए भावी अधिगम, बी शिक्षा का विविधीकरण, सी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, डी सर्व शिक्षा। शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया? ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, बी ह्यूज ने, सी रॉस ने, डी नेल्सन ने। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। सही जवाब हो जाएगा ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने किया था। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आप लोग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं? ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग, बी थॉमस कुहलन, सी होल्ड, डी कार्लिंगर। सही जवाब हो जाएगा बी थॉमस कुहन। तो आप लोग ध्यान रखना, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो या महेंद्र प्रताप सिंह, सारे प्रश्नों का समावेश रहता है। तो इसलिए जो फुल टेस्ट है उसमें आप लोग जरूर ध्यान दिया करें, ठीक है। और मैक्सिमम प्रश्न आने की संभावना रहती है। और मॉडल में देखेंगे कई प्रश्न गलत रहता है, इसलिए आपको संभाल कर पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि समस्या है तो कुल मिला के आप सारी प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए। यहाँ प्रश्नों को ठीक करके जो गलत है उनको भी सही करके रखा गया है, ठीक है। किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें। प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी गणित। तो पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी गणित। एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, बेल्यूर शब्द किस भाषा का शब्द है? ए आंग्ल भाषा, बी संस्कृत, सी ग्रीक भाषा, डी लैटिन। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है योग्यता, उपयोगिता और महत्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मुख्य अंग हैं? ए अध्यापक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा के मुख्य अंग हैं। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? ए औपचारिक, बी तकनीकी, सी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, डी अनौपचारिक। तो परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? सही जवाब हो जाएगा डी और अनौपचारिक, ठीक है। और औपचारिक जो है ये स्कूल है। परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? तो अनौपचारिक। स्कूल जो है औपचारिक, दोनों कंफ्यूज नहीं होना। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। औपचारिक साधनों के उदाहरण हैं स्कूल, व्यवस्थित मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय आदि। अगला प्रश्न है, टेलीविजन है? श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, जी क्रियात्मक सामग्री। टेलीविजन है। सही जवाब हो जाएगा सी दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? ए 5, बी 6,
सी 7, डी 8। तो मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। सही जवाब हो जाएगा 44 का 7 समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। ए सन 1960, बी सन 1950, सन 1966, डी सन 1970। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 45 में सी 1966। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था। ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी संपूर्ण शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक उच्च सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी। ए 15, बी 17, सी 18, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी 17। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों में ध्यान रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। कोठारी आयोग में 17 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन से भाषाएं होती हैं। ए मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी प्रादेशिक भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ... शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया। ए उच्च, बी व्यावसायिक, सी प्राथमिक, डी माध्यमिक। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सही जवाब हो जाएगा 49 का ए उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई। ए 1968, बी 1986, सी 1977, डी 1974। सही जवाब हो जाएगा ए 1968। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई 1968, द्वितीय 1986, तृतीय 2020। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए किया। तो आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लर्निंग विदाउट बॉर्डर के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ए यशपाल, बी श्री प्रकाश, सी ताराचंद, डी मेलकम आदिसैया। तो लर्निंग विदाउट बॉर्डर के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना ए यशपाल। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है। ए समस्या, बी परिणाम, सी विधि, डी परिकल्पना। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी परिणाम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष ए अशोक गांगुली, बी सी एम पित्रोदा, सी दीपक नैयर, डी अमित भट्टमट्टू। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी सी एम पित्रोदा। बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 में हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल है। सही जवाब हो जाएगा बी एनईपी 1986। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार सही जवाब हो जाएगा 56 का डी। बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह संविधान के अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, और जो 0 से 6 वर्ष तक है इसमें जो है 45B है। तो जब अनुच्छेद 21A रहे तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या है 6 से 14 वर्ष से बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। 45B में क्या है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 21A देश के 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 2002 में 6वें संशोधन के तहत इस अनुच्छेद ने शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया। अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक के रूप में समझना चाहिए। अगला प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की आयु के बीच बच्चों पर लागू होता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष 21A।
अगला प्रश्न है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम थी? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई, को कब प्रकाशित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, सन 1986। अगला प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, राजीव गांधी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी। दूसरी जो है 1986 में राजीव गांधी द्वारा बनाई गई थी। और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाई गई थी। तीनों ध्यान रखना। पहली कौन थी? 1968 में इंदिरा गांधी जी। दूसरा 1986 राजीव गांधी जी। तीसरा 2020 नरेंद्र मोदी जी थे इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई भी पूछ सकता, पूछेगा 2020 ही पूछ सकता है, तो याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ए 1987, बी 1986, सी 1992, डी 1912। सही जवाब हो जाएगा ए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एनईपी 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई शैक्षिक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना है, उपलब्धता का बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ है? ए रवि वर्मा, बी लीलावती, सी एस रामानुजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, एस रामानुजन। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ए समाज, बी जीवन स्तर, सी पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, 1961 में। ठीक, महत्वपूर्ण पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? ए 1986, बी 1970, सी 1968, डी 1971। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 1966। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। ये सामाजिक आधार, बी सांस्कृतिक आधार, सी वैज्ञानिक आधार, डी उपरोक्त सभी। पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? ए शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, बी शैक्षिक अनुसंधान के स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं, सी शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा शैक्षिक अनुशासन की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, सभी। शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत विशेष ज्ञान का समूह। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए लैटिन भाषा, बी ग्रीक भाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी फ्रेंच से। सही जवाब हो जाएगा 69 का, लैटिन भाषा से। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो लैटिन भाषा, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है? ए घरेलू कला, बी घरेलू अर्थशास्त्र, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, घरेलू कला और घरेलू अर्थशास्त्र दोनों के नाम से जाना जाता है गृह विज्ञान को। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है? ए छात्रों की रुचियों से, बी छात्रों के स्तरों से, सी छात्रों की आवश्यकताओं से, डी उपरोक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? ए या एक शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता है, सी या नियोजित सत्य विश्वास है, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या किसने कहा, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा बी सुकरात ने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, बी विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग से, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों। शैक्षिक अनुसंधान
अनुसंधान की ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विद्यालय के शैक्षिक विभाग से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, मूल्यांकन से। तो कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी संस्कृत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है? ए शिष्य, बी छात्र, सी शिक्षार्थी, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला शब्द का अभिप्राय है? ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45 बी, सी अनुच्छेद 14, 15, डी अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, बेलूर शब्द किस भाषा का शब्द है? ए आंग्ल भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी ग्रीक भाषा, डी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था? ए एनईपी 1968 बी, एनईपी 1986 सी, एनईपी 1992 डी, एनईपी 1990। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ है? ए रवि वर्मा, बी लीलावती, सी एस रामानुजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। महत्वपूर्ण एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी BD सेकंड सेमेस्टर, और 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, BD 105 चाहे री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, वार्षिक एग्जाम देंगे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा BD 202 का। ठीक है, या फिर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। तो ध्यान रखना आप लोग, जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स का 11। लेकिन इससे पहले हम लोग BD 203 हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि 203 भी हल कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा 203 को अच्छे से पढ़िए, कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आप लोग विश्वास रखिए, आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड पेपर में 70 के आसपास, मैक्सिमम प्रश्नों में 50+ थे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं, अगर आप हल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको कुछ करना नहीं है, जो फुल प्रैक्टिस सेट है खास करके उसको जरूर आप सॉल्व करके जाइए। निश्चित रूप से 8, 9, 10 3 प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं तो आपको 50+ हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहीं से मिल जाएगा। बाकी पूरा पढ़ेंगे तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।